चलिए दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन नेम के बारे में देखेंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम होते हैं जो हर एक एग्जाम में आते हैं। नीट हो, जेडबलई हो, एमएसटी सीटी हो या कोई भी एग्जाम दो आप, उसमें कॉमन नेम से क्वेश्चन आता है। तो कुछ कॉमन नेम के बारे में अपन लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास ये है, अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई ग्रुप होगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई ग्रुप होगा तो उसको बोलते हैं हम विनाइल। क्या बोलोगे? विनाइल। ठीक है ना, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई ग्रुप होगा तो उसको विनाइल बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट में उस ग्रुप का नाम लिख देंगे जो ग्रुप का होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई ग्रुप होगा उसको हम विनाइल बोलेंगे और लास्ट में उस ग्रुप का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा, ऐसा कुछ दिया हुआ है, मान लो अपने पास। ठीक है ना, मान लो अपने पास ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्या दिया है? हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर OH। अब बताओ, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई ग्रुप है? देखो, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई ग्रुप है तो इसको क्या बोलोगे आप? विनाइल। और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्कोहल, तो इसको आप क्या बोलोगे? विनाइल एल्कोहल। ठीक है, ऐसी मान लो हमारे पास क्या हो, ऐसे लिखा हो, क्या डबल बॉन्ड से ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड कोई ग्रुप है? ये देखो, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई ग्रुप हो गया, देख लो ऐसे। ठीक है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई ग्रुप होगा, ये देखो क्या लगा है? Cl। तो इसको क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है विनाइल और Cl है तो क्लोराइड। इसका नाम क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड। ऐसे मान लो हमारे पास ये दिया हो, अब जरूरी नहीं कि ओपन स्ट्रक्चर में होता है, क्लोज स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। मान लो अपने पास ये, अब इधर कहीं लगा हो OH, या हमारे पास यहां कहीं ऐसे लगा हो। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, क्या डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई ग्रुप है? देखो, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसको आप क्या बोलोगे? विनाइल। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्कोहल, तो इसको आप क्या बोलोगे? विनाइल एल्कोहल। सेम यहां देखो, ठीक है, आप एल्कोहल की जगह यहाँ क्या ले लो? Cl ले लो। आप एल्कोहल की जगह क्या ले लो? Cl ले लो। कोई भी ग्रुप ले सकते हो, जरूरी नहीं Cl ही लो। अब देखो, ये इतना पार्ट क्या हो गया? डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई ग्रुप है, इसको भी क्या बोलोगे आप? विनाइल। और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? Cl, तो इसको क्या बोलोगे? क्लोराइड। तो बहुत एग्जाम में पूछते हैं विनाइल क्लोराइड क्या होता है, विनाइल एल्कोहल क्या होता है, विनाइल ब्रोमाइड क्या होता है। तो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई ग्रुप होगा तो उसको विनाइल बोलेंगे और जो ग्रुप का नाम होगा उसका नाम लिख दो। ठीक है, ऐसी मान लो हमारे पास क्या है, ऐसे ही हमारे पास क्या हो, ये डबल बॉन्ड है, इसके बाजू पर एक और कार्बन हो, डबल बॉन्डेड कार्बन हो, इसके बाजू पर एक और कार्बन हो, इससे कनेक्टेड कोई ग्रुप होगा, उसको बोलते हैं क्या? एलाइल। ठीक है, समझे? जब डबल बॉन्डेड कोई कार्बन होगा, ये है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड भी कोई कार्बन होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे क्या है? sp3 है ना, sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो हमने सीखा है। तो sp3 होगा, इससे कनेक्टेड कोई ग्रुप होगा तो इसको क्या बोलोगे? एलाइल, और उस ग्रुप का आप नाम लिख दो। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, उसके बाजू पर एक और कार्बन होगा, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कोई ग्रुप होगा, उसको क्या बोलेंगे? एलाइल। तो जैसे मान लो क्या हमारे पास ये ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके बाजू पर एक और कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इससे कनेक्टेड कोई ग्रुप होगा तो इसको क्या बोलोगे आप? एलाइल, और जो ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप का नाम लिखो। कौन सा ग्रुप लगा है? एल्कोहल, तो एलाइल एल्कोहल। समझ गए? ऐसे मान लो हमारे पास क्या हो, ऐसे, इसको बता ही दोगे, डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके बाजू पर एक और कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इससे कनेक्टेड Cl हो तो इसको क्या बोलोगे? एलाइल, और Cl है तो क्लोराइड। तो ये होता है एलाइल और विनाइल, है ना। एलाइल बता सकते हो और विनाइल बता सकते हो। ठीक है ना। ऐसे मान लो हमारे पास क्या हो, बहुत नाम आते हैं ऐसे, है ना। जैसे हमारे पास क्या होता है, अब जैसे मान लो अपने पास R हो,
RX हो। अब डायरेक्टली ऐसे नॉर्मल होगा तो इसको आप क्या बोल दोगे, एल्काइल। ऐसे नॉर्मल डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो एल्काइल, और एक्स है तो इसको क्या बोलोगे, हैलाइड। जो भी होगा उसका नाम लिख दो आप। ये ऐसे को क्या बोलते हैं, एलाइल, और है ना, ऐसे को बोलते हैं एल्काइल। और जो ग्रुप का नाम होगा, जैसे मान लो ग्रुप लगा है तो आप उस ग्रुप का नाम लिख दो। या देखो डबल बॉन्डेड कार्बन था, इसके बाजू पर एक और कार्बन था, इससे कनेक्टेड था तो एलाइल, लेकिन एक और कार्बन हो, उससे कनेक्टेड कोई ग्रुप हो तो फिर से क्या हो जाएगा, एल्काइल हो जाएगा। जैसे नॉर्मल था वैसे ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके बाजू पर एक और कार्बन है, तो यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड होता कोई ग्रुप तो इसको एलाइल, लेकिन इसके बाजू पर एक और कार्बन है, इससे कनेक्टेड फिर से क्या हो जाएगा, एल्काइल हो जाएगा। और जो ग्रुप का नाम होगा ग्रुप का नाम लिख सकते हैं। तो आपसे एमएसटी सीटी में बहुत पूछता है ये, है ना, जो महाराष्ट्र बोर्ड का, महाराष्ट्र में जो एग्जाम होता है ना, सीटी होता है, उसके लिए बहुत पूछता है। ठीक है, कि एलाइल क्या होता है, बिनाइल क्या होता है, एल्काइल क्या होता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सब में पूछते रहता है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास क्या है, देखो अगले, अब हमारे पास क्या है, बेंजीन है। आपको पता है कि क्या है, बेंजीन है। अब बेंजीन का क्या क्या नाम हो सकता है, देखो इसको तो पहले बोलते हैं बेंजीन, या इसको और क्या बोल सकते हैं, देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है तो C6, और सभी पर 6 हाइड्रोजन है तो S6, तो C6H6 भी बोल सकते हैं। और एक इसको और क्या बोल सकते हैं, एरियंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एरियंस बोल सकते हैं, बेंजीन, C6H6, या क्या बोल सकते हैं, एरियंस। अब जैसे ही आपने यहां से एक हाइड्रोजन निकाला, मतलब जहां से आपने हाइड्रोजन निकाला वहां कोई ना कोई ग्रुप लगेगा, मतलब आपने यहाँ कोई कहीं से हाइड्रोजन निकाल लिया, मतलब उसकी जगह कोई ग्रुप आएगा। अब इसका नाम क्या होता है, देखो अब एक हाइड्रोजन तो आपने निकाल लिया, तो यहाँ क्या हो गया, C6H5, और यहाँ से कोई ग्रुप कनेक्टेड होगा। या इसी को और क्या बोल सकते हो आप, फिनाइल, PH, इसको क्या बोल सकते हो, फिनाइल, ऐसे। या इसी को आप क्या बोल सकते हो, ऐसे फाई करके दिखा सकते हो, ऐसे किसी से कनेक्टेड होगा। या इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं एराइल। क्या बोलोगे, एराइल। ये एरियंस और ये क्या है, एराइल। तो आप ऐसे नाम बोल सकते हो। ठीक है ना, आप लोग स्ट्रक्चर देखते हो ना, जैसे मान लो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ये मान लो हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पास ऐसे कोई ग्रुप लगा हुआ है और ऐसे मान लो NO2 लगा है ना, तो इतने को तो बोलते हैं पीएच। अब इसके रिस्पेक्ट में याद करो, मैंने बताया था इसके रिस्पेक्ट में आप देखो कोई भी ग्रुप लगा हो, इसके रिस्पेक्ट में क्या, अर्थो, ये मेटा, और ये क्या है, पैरा। जो भी ग्रुप लगा हो, चाहे इसके रिस्पेक्ट में देखो चाहे इसके रिस्पेक्ट में देखो, अर्थो, मेटा और पैरा। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे पैरा पर क्या लिखा होता है, NO2 लिखा होता है, पैरा पर क्या होता है, NO2 लिखा होता है। और ऐसे अब याद करो, हमने बात किया था पैरा NO2, ऐसे अगर सिंपल सी स्ट्रक्चर होगा, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 होगा तो उसको क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोलुइन। तो पैरा पर NO2 टोलुइन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, तो ऐसे मेंशन करता है। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास क्या हो गया, देखो अब अपने पास क्या होता है, ऐसे दिया हो, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर आपने CH3 लगाया तो अभी हमने देखा इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन। अब आप क्या करो, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, आप यहां से एक एक करके हाइड्रोजन रिमूव करते जाओ। अगर आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या बनाओगे आप, यहाँ CH3 की जगह क्या बन जाएगा, CH2, है ना, CH2, मतलब वहां कोई ग्रुप आकर लगेगा। हम हाइड्रोजन क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जगह और किसी ग्रुप को हमको लाना है। तो अब इसका नाम हो जाएगा क्या, बेंजाइल। जैसे ही टोलुइन से एक हाइड्रोजन रिमूव करूं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल। ऐसे ही मान लो हमारे पास क्या है, अब यहां से कितने हाइड्रोजन रिमूव करो, 2, कितने, 2। तो आप क्या कर सकते हो, ये बेंजीन था, इससे आपने 2 हाइड्रोजन रिमूव किया, तो याद करो मैंने बताया था जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइलिडीन लगाते हैं। एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते तो उसको क्या बोलते हैं, आइलिडीन। तो पहले तो इसको क्या बोल सकते हो, बेंजाइलिडीन बोल सकते हो। आइलिडीन लगा दिया, मतलब इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइलिडीन। या इसका एक और कॉमन नेम होता है, इसको बोलते हैं बेंजल। क्या बोलोगे आप,
बेंजल। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो। याद करो, एक ही कार्बन से अगर 3 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आइलिडाइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइलिडाइन। तो आप क्या बोल सकते हो, इसका नाम क्या लिख सकते हो, बेंजाइलिडाइन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बेंजो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, बेंजो। तो बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, तो आप ये नेमिंग कर सकते हो। तो एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो आइल, एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो आइलिडीन, एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो आइलिडाइन, और अगर आप एडजेसेंट कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो उसको क्या बोलते हो, आइलीन बोलते हैं। ठीक है ये। अब जैसे मान लो वो बोलेगा बेंजाइल एल्कोहल। अब बेंजाइल अल्कोहल क्या बोलते हैं कि सर यहाँ पास CH3 था, टोलुइन था, इससे आप क्या कर दो, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो। तो आप यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और इसकी जगह Cl लगा दो, तो ये हो गया बेंजाइल। एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे वहां से तो बेंजाइल, और Cl है तो क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। अगर इसी Cl की जगह मान लो अपने पास क्या हो, ऐसे दिया हो, मान लो अपने पास क्या दिया हो, ऐसे दिया हो, Cl की जगह क्या लगा हो, OH, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल एल्कोहल। तो ऐसे नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, तो बेंजाइल, बेंजल और बेंजोल बनेगा। चल, फिर अपने पास क्या होता है, ये कॉमन कॉमन नेम तो जानते हो, जैसे हमारे पास क्या होता है, HC डबल बॉन्डो H। याद करो, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, फॉर्म, और कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड बोलते हैं, है ना, फॉर्म एल्डिहाइड बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या हो, हमारे पास हो CH3, ठीक है, हमारे पास ऐसे ही क्या हो जाए, हमारे पास हो जाए इधर CH3 C डबल बॉन्डो H। इसका कॉमन नेम क्या होता है, दो कार्बन को बोलते हैं एसिड, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड। ऐसे मान लो हमारे पास ये क्या है, C डबल बॉन्डो OH, एक कार्बन है तो इसको क्या बोलोगे, फॉर्म, और कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग में क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इक एसिड, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही हमारे पास क्या हो, CH3 C डबल बॉन्डो OH। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 को क्या बोलते हैं, एसिड, और कार्बोक्सिलिक की कॉमन नेम में इक लगाते हैं, और IUPAC में ओइक लगाते हैं। तो कॉमन नेम में क्या लगाओगे, इक, और ये हो जाएगा एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका नाम कर सकते हो। अब देखो, याद है ना आपको, अगर हमारे पास एक कार्बन होगा तो इसको बोलते हैं फॉर्म, अगर 2 कार्बन होगा तो इसको क्या बोलते हैं, एसिड, 3 कार्बन हो तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपियोन, अगर हमारे पास 4 कार्बन हो तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल, अगर 5 कार्बन हो तो इसको क्या बोलते हैं, वैलर, और अगर 6 कार्बन हो तो इसको क्या बोलते हैं, कैप्रो बोलते हैं। तो ऐसे कॉमन नेम का ही नंबरिंग होता है। ऐसे एक, जैसे अपन IUPAC में 1 को में, 2 को ए, 3 को प्रोप ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही कॉमन नेम में हम 1 कार्बन को फॉर्म, 2 को एसिड, 3 को प्रोपियोन, 4 को ब्यूटाइल, 5 को वाइलर और 6 को कैप्रो ऐसे बोलते हैं। तो देखो, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के एल्डिहाइड नाम लिखते हैं कॉमन नेम में, और कार्बोक्सिलिक के लास्ट में इक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इक एसिड, वो IUPAC में हम लोग ओइक लगाते हैं। तो एक कार्बन को फॉर्म, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। कितने कार्बन है, 2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2, तो एसिड, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। ये देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1, तो फॉर्म, कौन सा एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लास्ट में लगाते हैं इक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड। ऐसे इसमें 2 कार्बन है तो एसिड, और कार्बोक्सिलिक में क्या लगाते हैं, इक एसिड, तो एसिटिक एसिड। ऐसे आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है ना, ये कॉमन नेम में बात करते हैं, बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे। ठीक है।